हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत के कुछ सवाल बनाना सीखेंगे कि प्रतिशत को जो है साधारण भिन्न में कैसे बदलें और दशमलव भिन्न में कैसे बदलें प्रतिशत को। पहले परसेंटेज समझ लेते हैं। अगर आपको कहा गया कि 10 रुपये का 10% कितना होगा, ठीक है। आप अगर किसी दुकान में जाते हो कोई भी चीज़ वस्तु खरीदने के लिए, तो आपको दुकानदार बोलता है कि इस चीज़ का 400 रुपया दाम है और आपको इस पे 20% का डिस्काउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो 400 का 20% कितना होगा, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिशत। तो आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में, आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, जो प्रतिशत के सवाल हैं, इस प्रतिशत को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये जो सवाल है 35% है, तो इस 35% को हम साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे। आपको जैसे कि पता है, इस प्रतिशत के लिए 100 बटे करते हैं, यानी प्रतिशत का मान है 100, ठीक है। तो हम यहाँ 35 लिखेंगे और इस प्रतिशत के बदले नीचे बटा 100 लिखेंगे। तो इसे हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे कि 5 का पहाड़ा में 35 हमारा आता है 7 बार में और 100 हमारा आता है 20 बार में। तो यही हमारा हुआ आंसर, 7/20। चलिए, इस पॉइंट वाला सवाल है। ये थोड़ा आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन इसमें कठिन लगने वाली कोई बात है ही नहीं। आप इस जो है पॉइंट को छुड़ा करके ऊपर जैसे अंक हैं, बस उसे हम लिख देंगे 1 और 6, 16। अब आपको क्या देखना है, पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट है, तो एक पर हम 1 0 बिठा देंगे और इस प्रतिशत के बदले हम 100 दे देते हैं। जो हमारा कटता है उसे हम पहले काट लेते हैं। 4 का पहाड़ा में 16 हमारा 4 बार में आता है, 100 हमारा 25 बार में आता है। तो इसे साफ सुथरा लिख लें पहले। 4 बटे 10 गुना 25। अब 4 आता है 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 10 आता है हमारा 5 बार में। तो हमारा साधारण भिन्न हो गया 2 और 25 गुना 5 कितना होता है, 125 होता है। चलो, इसी तरह दूसरे सवाल बनाते हैं। ये 0.5 है, तो इस दशमलव को भूल जाएंगे, बस सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक। और जो दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम एक पर 1 0 बिठा देंगे और इस प्रतिशत के लिए हम क्या देंगे, 100 देंगे बटे में। अब जो कटता है हमारा उसे हम काटेंगे। 5 का पहाड़ा में 10 आता है 2 बार में और 5 आता है 1 बार में। तो ये हमारा साधारण भिन्न हो जाएगा 1/100 गुना 2, यानी 1/200। ये हमारा साधारण भिन्न में आया। अब 125% कैसे निकालेंगे, 125 लिख देंगे सीधा सीधी और इस प्रतिशत का वैल्यू है 100। अब देखो, 25 का पहाड़ा में 125 आता है 5 बार में और 100 आता है हमारा 4 बार में। तो ये हमारा हो गया साधारण भिन्न। अब इसी तरह देखो, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे कैसे। चलो बताती हूँ मैं। जैसे पहले का सवाल था उसी तरह करते हैं। 20 लिख देते हैं, प्रतिशत के बदले 100 दे देते हैं। 20 का पहाड़ा में 20 आता है 1 बार में और 100 हमारा आता है 5 बार में। अब इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आपको क्या करना है, साइड में कहीं भागा देना है। 5 को 1 में, 5 को 1 में कैसे भागा देंगे, तो इसके लिए आपको करना होगा, पहले 0 बिठाओ, एक यहाँ 0 दे रहे हो तो इसके लिए एक पॉइंट दे दो, ठीक। अब यहाँ 5 का पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये हो गया हमारा 10। तो 0.2 ये हो गया हमारा प्रतिशत। प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न में बदल लिए। अब इसी तरह 8% को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। 8 बटा प्रतिशत के बदले 100। 8 आता है 4 का पहाड़ा में 2 बार में और 100 आता है 25 बार में। तो अब हम क्या करेंगे, 25 को भागा देंगे 2 से। अब साइड में कहीं भी दे देना, मेन सवाल में से ऐड मत करना। भागा चलो हम देते हैं, जगह नहीं है
दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, मैं साइड में आपको बता देती हूँ। चलो 25 को 2 से भगा देंगे। पहले पॉइंट बैठाते हैं, 1 0 बिठाएं, तो इसके लिए दशमलव दिए, फिर 1 0 बिठाएंगे। तो अब देखो 1 0 बिठाएं तो दशमलव दिए, ठीक, दूसरा 0 बिठाएं तो 1 0 देंगे। 25 का पहाड़ा में 200 हमारा कितने बार में आता है? 8 बार में आता है। 4 बार में 100, तो 8 बार में 200, तो हमारा कितना हो गया दशमलव भिन्न? तो सॉरी, चलो इसे हम फिर सॉल्व करते हैं। जैसा है उसे हम लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो 1 पे 2 डिजिट बिठाएंगे, प्रतिशत के बदले हम 100 देंगे। चलो 2 का पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, 100 आता है 50 बार में, तो लिख देंगे 3/100 गुना 50। तो 3 और 50 गुना 100 करेंगे, तो यानी 5 पे 3 0 बिठा देंगे, 5 पे 3 0 बिठा देंगे। अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। बहुत बड़ा अंक है, चलिए हम इसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं। एक 0 बिठाएं, पॉइंट दिए, 2 0 बिठाएं, 1 0 दिए, फिर 2 0 बिठाएं, फिर 1 0 दिए, फिर 1 0 बिठाएं, तो 1 0 दिए। क्योंकि देखो यहाँ 5000 है, अगर हम 3000 करेंगे तो फिर 5000 से 3000 छोटा हो जाएगा, इसे मैंने 30000 बनाया। तो 5000, 5 का टेबल में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। उसी तरह 5000 का टेबल में 30000 हमारा 6 बार में आएगा। काट दूँ, तो ये आंसर हो गया हमारा 0.00006। चलो इसे एक और सवाल है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो 25 लिख दिए और 1 पर 2 0 बिठा दिए, और इस प्रतिशत के लिए हम फिर से 100 बिठा दिए। 25 का पहाड़ा में 25 1 बार में आया, 100 आया हमारा 4 बार में, यानी 1/400 हो गया। तो चलो 400 को 1 से 1 में भागा देते हैं। जीरो बिठा देंगे, 1 0 दिए तो पॉइंट दिए। ये 0 हम इसलिए देते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये पॉइंट नहीं दिखता है, ठीक है, तो वो हमारा पूरा नंबर हो जाएगा। मान लो हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ पे 0 नहीं दिया और पॉइंट दे दिया। जैसे मैं बताती हूँ, ये 0 दे करके मैं पहले बता रही, पॉइंट दिया और कोई भी अंक लिख दिया, ठीक। अगर ये तो हो गया पॉइंट के बाद 225, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट नहीं दिया और 0 भी नहीं दिया, पॉइंट दिया लेकिन 0 नहीं दिया, तो कभी कभार क्या होता है ना, ये पॉइंट लगता ही नहीं कि पॉइंट है, तो ये मिस्टेक हो जाता है, तो डायरेक्ट 225 दिखेगा। इसलिए पॉइंट से पहले 0 देना ज़रूरी है। तो 1 0 मैंने दिया, इसलिए यहाँ पे पॉइंट बिठाया, फिर से 1 0 दिया तो यहाँ पे 1 0, फिर से 1 0 दिया तो 1 0। अब देखो यहाँ 400 है और 1000 है, 2 बार 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 800 हो जाएगा। अब 0 0 10 में से हट गया 2, अब 1 0 यहाँ बैठाएँ, तो 4 का पहाड़ा में 2000 कितने बार में आएगा? 5 बार में आएगा। तो आंसर हो गया 0.0025। ये हमारा हो गया दशमलव भिन्न में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और बच्चों में सब्सक्राइब कर देना।